हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ जो मैंने देखा है ज़्यादातर आजकल के यूथ की प्रॉब्लम है। हाउ टू डील विद द नेगेटिव कमेंट्स। देखो, पॉजिटिव कमेंट्स से कैसे डील करना है ये हम सबको पता है, लेकिन नेगेटिव कमेंट्स से कैसे डील करना है ये हमें नहीं आता है। और जब भी हमें कोई नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं तो हम डिप्रेस फील करते हैं, हम नेगेटिव फील करने लगते हैं, जो काम हम कर रहे होते हैं उसको छोड़ देते हैं। तो आज हम थोड़ा सा डीपली इसी को समझते हैं कि नेगेटिव कमेंट्स से हम कैसे डील कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो इसके अंदर समझने वाली ये चीज है कि नेगेटिव कमेंट्स आपको आ कहां से रहे हैं। अगर नेगेटिव कमेंट्स आपको किसी अननोन पर्सन से आ रहे हैं तो आप उसको इजीली इग्नोर कर सकते हो, इजीली इग्नोर कर भी देते हो, उसका ज्यादा असर आपके ऊपर नहीं होता। जैसे सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे आपने कुछ अपलोड किया और कोई पब्लिक में से उठ के कहीं से नेगेटिव कमेंट आपके पास आया तो आपको कोई ज्यादा असर नहीं होगा उसका, आप जस्ट इग्नोर करोगे और आगे निकल जाओगे। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें कब आनी शुरू होती है, जब वो नेगेटिव कमेंट्स किसी हमारे नोन पर्सन से आती है। अब वो नोन पर्सन कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई आपके घर वाले हो सकते हैं। जब ये लोग कुछ भी नेगेटिव कमेंट करते हैं तो हमें प्रॉब्लम आती है। तो अब ये देखते हैं हम इसके अंदर कि नेगेटिव कमेंट जो दे रहा है, हमारे नोन वालों बंदों में से जो नेगेटिव कमेंट दे रहा है वो किस बेसिस पे दे रहा है। जैसे इसके अंदर भी हम सेग्रीगेशन कर सकते हैं कि मान लो कोई आपको नेगेटिव कमेंट दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपकी फैमिली में गवर्नमेंट जॉब करता है और आप उससे बिजनेस की बात कर रहे हो या बिजनेस आइडिया डिस्कस कर रहे हो कोई, तो ऑब्वियस है कि उसका नेगेटिव रिएक्शन ही आएगा उसके ऊपर। पॉजिटिव तो वो दे नहीं सकता, क्योंकि जिसने खुद बिजनेस नहीं किया वो आपको कैसे कभी सलाह दे सकता है बिजनेस करने की या फिर उसके बारे में पॉजिटिव बता सकता है। क्योंकि अगर उसका कुछ पॉजिटिव माइंडसेट होता उस चीज को लेके तो वो खुद एक बिजनेस कर रहा होता। लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको कभी भी एक पॉजिटिव व्यू नहीं देगा बिजनेस के लिए। तो आपको अपनी इंटेलिजेंस को यहाँ पर बीच में लाके ये देखना है कि क्या ये बंदा जो बोल रहा है इसका कोई बेसिस है, या ये किसी बेस पे बोल रहा है, या जस्ट इसने अपने माइंड में कुछ साइकोलॉजिकली क्रिएट किया हुआ है और उसके बेसिस पे ये बोल रहा है। अब इसी को हम सेकंड वे में देखें तो मान लो जैसे आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, आपके पास कोई आइडिया है और आप किसी ऐसे बंदे से, अपने रिलेटिव से डिस्कस कर रहे हो जो बहुत सक्सेसफुल है किसी पर्टिकुलर बिजनेस में, और आप उससे बिजनेस आइडिया डिस्कस कर रहे हो और वो आपको कोई नेगेटिव कमेंट दे रहा है। तब आपको अपनी इंटेलिजेंस को बीच में लाके ये समझना है कि अगर वो कोई नेगेटिव कमेंट दे रहा है तो किस बेस पे दे रहा है। मान लो उसको बहुत एक्सपीरियंस है उस चीज का, उस बिजनेस का एक्सपीरियंस है, या फिर उसके नोन में बिजनेस का एक्सपीरियंस है उस वाले किसी को, तो उसके बेसिस पे वो आपको बता रहा है। लेकिन आपको ये इसमें ये समझना है कि तब भी आपके आइडिया पे कोई फुल स्टॉप नहीं लग गया है कि अगर उस बंदे ने अगर आपको नेगेटिव कमेंट दे दिया है तो आपका आइडिया फेल हो गया है या फिर आपका आइडिया बिल्कुल बेकार है। आपको करना क्या है, सिर्फ इतना करना है कि जब भी वो आपको नेगेटिव कमेंट दे रहा है आपको उस चीज के ऊपर रिसर्च करनी है, आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाना है कि अगर आप बिजनेस शुरू करते हो पर्टिकुलर कोई, और जो वो बंदा बोल रहा है उसके अंदर वो प्रॉब्लम आती है तो आपको उसको कैसे सॉल्व करना है। आपको जैसे ये पता लगेगा आपके ऊपर नेगेटिव कमेंट का असर होना खत्म हो जाएगा। जब आप इस तरह से इन चीजों को रिजॉल्व करोगे और इस तरह से इन चीजों को देखोगे तो आपके ऊपर नेगेटिव कमेंट का कोई असर नहीं होगा। आप नेगेटिव को भी एक तरह से पॉजिटिव उसमें लोगे। कई बार नेगेटिव कमेंट्स भी हमारे लिए बहुत अच्छा काम करती हैं। अब मान लो कोई ऐसा नेगेटिव कमेंट आपको मिला उस पर्टिकुलर बंदे से जो बिजनेस में है, जो कि आपने जब रिसर्च किया तो आपको लगा कि हाँ ये एक वैलिड नेगेटिव कमेंट है जिसकी वजह से मेरा काफी बड़ा नुकसान हो सकता था। मान लो आप कोई बिजनेस करना चाहते हो 10 लाख 15 लाख रुपए लगा के, और वो बंदा आपको कह रहा है कि इतने पैसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है, 10 या 15 हजार रुपए से बिजनेस स्टार्ट करो, अगर आपको कुछ लगता है तब उसमें आगे बढ़ो। तो ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव है आपके लिए, वो एक पॉजिटिव वो है, वो आपको एकदम सही सलाह दे रहा है कि एक साथ 15 लाख या 10 लाख रुपए लगाने से अच्छा है कि आप 5,000 10,000 15,000 में वो बिजनेस स्टार्ट करो, उसका अप एंड डाउन देखो, इन एंड आउट देखो, और उसके बाद आप उसके अंदर आगे बढ़ो। तो एक तरह से ये नेगेटिव कमेंट भी आपके लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। तो इस तरह से आप नेगेटिव कमेंट्स को अपने लिए पॉजिटिव बना सकते हो और देख सकते हो कि जो भी आपको नेगेटिव कमेंट्स दे रहा है वो किस बेसिस पे दे रहा है। कोई उसका कोई बेस है या फिर जस्ट फॉर द सेक आपने किसी से कुछ पूछा है तो वो
अपना साइकोलॉजिकली जो उस चीज के बारे में सोचता है उसके बारे में आपको बता रहा है, या फिर उसको सही में उस चीज की कोई नॉलेज है। और ये चीज आप, चाहे आपका फ्रेंड हो, चाहे आपका रिलेटिव हो, या फिर आपके खुद के घर वाले हों, सबके साथ आप ये चीज अप्लाई कर सकते हो। उनकी अंडरस्टैंडिंग, बेस्ड ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग आप ये सोच सकते हो कि वो किस बेसिस पे आपको ये चीज बोल रहे हैं। आई होप कि आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी नेगेटिव थॉट्स को लेके इस वीडियो में। अगर आपको थोड़ी सी भी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी कुछ क्लैरिटी मिल सके। क्योंकि मैंने देखा है आजकल की यूथ की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि नेगेटिव कमेंट्स से कैसे डील करें। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।